जय श्री सीताराम। माह दिसंबर चल रहा है और माह जनवरी आने वाला है। अब जनवरी आ रहा है, दिसंबर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मन में बहुत सारी उत्सुकताएं हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ, कई बार नर्वसनेस भी है, कई बार कुछ डर भी है। हाँ, क्यों? क्योंकि जनवरी जब आएगा तो नया साल लेकर के आएगा और नया साल, नया वर्ष आ रहा है। तो 2022 पिछला वर्ष कैसा गया ये तो खैर हमें पता चल चुका है, लेकिन आने वाला वर्ष कैसा होगा इस बारे में बहुत सारे प्रश्न या उत्सुकताएं मन में आ जाती है। स्वाभाविक भी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि यदि आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माह जनवरी से जो वर्ष शुरू हो रहा है, मतलब वर्ष 2023, संपूर्ण वर्ष 2023 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। और देखिए, जीवन के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। हाँ, स्वास्थ्य सबसे पहले नंबर पर होता है। स्वास्थ्य, हेल्थ हम सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहले क्या है भाई? मैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य को रखता हूँ। यदि हेल्थ ठीक है तो सब ठीक रह सकता है, परिवार भी ठीक रहेगा। हेल्थ ठीक है तो आपका जो है वो धन भी, कामकाज भी आप कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है हेल्थ। हेल्थ के बाद में फिर द्वितीय नंबर पर, सेकंड नंबर पर मैं रखता हूँ परिवार को। भाई परिवार जीने की वजह देता है हम सभी के लिए, है ना? तो परिवार दूसरे नंबर पर आता है। फिर तीसरे नंबर पर क्या आता है? पैसा, धन। जी हाँ, भौतिक जगत धन के बिना शून्य है। आध्यात्मिक जगत भी तब तक शून्य ही है जब तक कि आप हिमालय पर जाकर के कुछ पूजा पाठ या हिमालय पर जाकर के अपना ध्यान नहीं लगाते। यदि आप सत्संग करते हैं, यदि आप खाना पीना रोज खा रहे हैं, आप गाड़ियों में घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो भैया पैसा सबसे पहली चीज है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस जीवन में आता है पैसा, धन। और धन से भौतिक जगत में सफलता भी मिलती है, सफलता भी आकी जाती है और साथ ही साथ प्रतिष्ठा भी आकी जाती है ना? तो प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस बारे में हम आपके लिए, आपकी राशि मिथुन है तो आपके लिए वर्ष 2023 कैसा जाएगा, कहाँ क्या कैसे उतार चढ़ाव होंगे, ये बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो शुरुआत हम करते हैं आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बात करेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई भी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नौकरी व्यवसाय से शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, ये जो समय है इसमें नौकरी यदि आप करते हैं तो आपके लिए बात कर रहा हूं कि पहले यदि कहीं आपके प्रमोशन में रुकावट थी, वर्ष 2022 में प्रमोशन में रुकावट थी, ट्रांसफर में रुकावट थी, है ना, इंक्रीमेंट में, अप्रेजल में रुकावट थी, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने मुझे ऐसे दिख रहे हैं वर्ष 2023 के, जिसमें आपको प्रमोशन मिले, जिसमें आपको इंक्रीमेंट मिले, जिसमें आपको अप्रेजल मिले। और आप यदि स्विच करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, है ना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे इस बीच में बनते हुए नजर आते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून तो हो ही गया, इसके अलावा नवंबर, दिसंबर में भी योग बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो स्विच के योग 2 बार है, फर्स्ट हाफ में मार्च, अप्रैल, मई, जून, और सेकेंड हाफ में नवंबर, दिसंबर। ठीक है ना? तो स्थानांतरण के योग है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मुझे ये दिख रही है कि यदि आप लंबे वक्त से अपने घर से बाहर थे या घर से दूर थे, हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझे बाहर जो लोग रहते हैं, कुछ लोग, हर किसी को, कोई नहीं, कुछ लोग बाहर रहते हैं तो उनका एक कंसर्न होता है, सर हम घर कब जाएंगे, हमारे घर के आसपास कहीं ट्रांसफर हो सकता है क्या? तो मुझे आपका ट्रांसफर आपके घर के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है, स्थानांतरण के योग हैं, बिल्कुल है। अच्छा, ये ट्रांसफर घर के पास, आप जहां चाहते हैं वहां हो सकता है। घर के पास के अच्छे प्रबल योग, मजबूत योग बनते हुए नजर आ रहे हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आप विदेश जाएं तो विदेश जाने के योग भी मुझे अच्छे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेन सेटलमेंट के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। वीजा नहीं मिल रहा है, फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो ये जो मार्च अप्रैल मई जून का समय है, ये या तो वीजा भी दिलवा दे या फिर आपको स्थानांतरित कर दे विदेश में। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब आप जहां जाना चाहते हैं वहां पर आपको पहुंचा दे, ऐसी स्थितियों का निर्माण कर रहा है ये समय। तो आय आय के दृष्टिकोण से अच्छा वक्त है नौकरी करने वालों के लिए। बिजनेस करने वालों की बात करें तो देखिए, प्रतिद्वंदी या फिर कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो आपको परेशान करेंगे, ये बात तो मैं कह रहा हूं। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं, तो किस्मत चूंकि आपकी अच्छी है, इस वजह से आपकी परेशानियां खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटर्स से जरा संभल कर रहें। संभलने का मतलब मेरा यह है, हर किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। देखिए क्या होता है ना, जब हम हर किसी पर विश्वास करने लगते हैं तो हमारी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम कह देते हैं, और आपने किसी पर विश्वास किया और उस व्यक्ति ने किसको जाकर के क्या बात कही ये हमें पता नहीं होता है। तो हर किसी पर विश्वास न करें, खासतौर पर यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो। आपकी गोपनीय बातें, गोपनीय जानकारियां आपके कॉम्पिटिटर्स तक, आपके शत्रुओं तक, जो आपका बुरा चाहते उन तक पहुंचे, ऐसे मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। और यदि ऐसा है तो निसंदेह आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आय नहीं होगी, इनकम नहीं होगी। आय जरूर होगी, चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे प्रोफेशनल हो, पूरे वर्ष भर आपको आय होनी है। लेकिन ये जो अप्रैल मई जून जुलाई का जो समय है, ये आपको लॉस करवा सकता है। मतलब जो आया वो गया, ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है। या आपके पास कोई वस्तु है, कोई सामान रखा हुआ है, तो या तो शॉर्टेज हो जाए, माल का शॉर्टेज हो गया। अब माल का शॉर्टेज हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी बहुत अच्छी चल रही है, हमेशा ऐसा नहीं होता। माल का शॉर्टेज हुआ मतलब हो सकता है किसी ने आगे से रोक के रखा है, आपके पास आ ही नहीं रहा है और आपके पास डिमांड चले जा रही है, ये भी हो सकता है। तो इन स्थितियों का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। ठीक है, यदि व्यवसाय करते हैं तो। प्रोफेशनल्स के लिए तो स्थिति अच्छी है, थोड़े कॉम्पिटिटर परेशान करेंगे, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नजर आपके साथ नहीं आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक, देखिए मैंने कहा ना, व्यवसाय जो लोग करते हैं उनके लिए लॉस हो सकता है, या खर्चा हो सकता है ज्यादा, या पैसे कहीं ज्यादा फंस सकता है टेम्पररी। लेकिन नौकरी करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं और आय की बात करें, तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी, बहुत शानदार रहेगी और आपको आगे बढ़ाने वाली ही रहेगी। ठीक है, तो चिंता करने की बात आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं है। तो पहले ही हमने आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। हाँ, तो देखो, स्वास्थ्य का ऐसा है कि आपको ना ये वक्त पेट और पेट संबंधी समस्याएं, या पेट का निचला हिस्सा, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, छाती जैसी समस्याओं को पैदा करे, ऐसा मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये खास तौर पर कब होगा, तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये प्रॉब्लम मुझे आपकी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही। पेट एसिडिटी, पेट का निचला हिस्सा, है ना, तो इस समस्या से आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में प्रभावित हो सकते हैं। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और खासतौर पर यदि लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, तो भी इस बीच में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप गर्भधारण की इच्छुक हैं, या आपके घर में कोई, आप चाहते हैं संतान प्राप्ति के, आप इच्छुक हैं, तो संतान प्राप्ति के या गर्भधारण के योग मुझे बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, ये तो स्वास्थ्य की बात हुई, ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। उल्टा मैं तो कहूंगा कि संतान के पक्ष में भी खुशखबर या शुभ समाचार आपको मिल सकता है। पारिवारिक जोड़, पारिवारिक
जो अलगाव पहले हो गया था वो वापस से जुड़ाव हो जाए, वापस से एक हो जाए, ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। और मतभेद आर्ग्यूमेंट्स तो यहाँ पर मुझे आपके खत्म या कम होते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये वर्ष के सेकेंड हाफ में दिखता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में मुझे ये पॉजिटिविटी दिखती है, लेकिन फिर भी यदि कहीं प्रॉब्लम्स थी तो वो खत्म होती हुई नजर आती है वर्ष के सेकेंड हाफ में। वर्ष के फर्स्ट हाफ का मतलब जून के पहले पहले की यदि हम बात करेंगे तो जून जुलाई नहीं, मई जून में मतभेद आर्गुमेंट हो सकते हैं। जून के बाद से वो मतभेद आर्गुमेंट जो हुए थे वो खत्म होकर के और एक आप लोग एक हो, ऐसी स्थितियां आप लोग के साथ बनेगी। विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपके घर या परिवार में हो सकता है। मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, तो एक बहुत अच्छी बात है। विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के लिए ये वर्ष आपके लिए बना हुआ है। संतान प्राप्ति तो मैंने कह ही दिया है। और नए रिश्तेदार बनेंगे, ये बात भी है। ऑब्वियसली विवाह होता, नए रिश्तेदार कैसे बनते हैं? जब विवाह होता है तभी नए रिश्तेदार बनते हैं, तो नए रिश्तेदार बनने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल सेकेंड हाफ में जून के बाद का जो समय है वर्ष 2023 में, वो आपको पारिवारिक तौर पर समृद्ध और ज्यादा प्रेम पूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में मदद करेगा, है ना। तो ये पारिवारिक स्थिति की बात हो गई। परिवार के बाद में अब यदि हम चर्चा करें आपकी पढ़ाई लिखाई की, है ना, तो यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो देखिए मेहनत तो खैर करना पड़ेगी। ये वर्ष आपसे मेहनत तो ज्यादा लेगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन एक अच्छी बात मुझे ये भी बनती हुई नजर आ रही है कि जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये वाला जो पीरियड है, इस बीच में यदि कोई एग्जाम है तो उसमें आपको अच्छे अंक मिले और उसमें आपको सफलता मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से मार्च अप्रैल मई जून तक की जो भी एग्जाम है या फर्स्ट हाफ की जो एग्जाम है मार्च से लेकर के, उसमें मुझे आपकी सफलता दिखती है। जनवरी फरवरी में उतनी सफलता नहीं है, या जून के बाद में जुलाई भी ठीक है ले लेते हैं, लेकिन जुलाई के बाद में अगस्त के बाद में भी उतनी सफलता आपकी पढ़ाई लिखाई में मुझे बनती हुई नजर नहीं आ रही है। थोड़ी चिंता तनाव तो बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन कौन स्टूडेंट है जिसे चिंता तनाव नहीं होता? तो हर स्टूडेंट को होता है। तो मेडिटेशन करने का प्रयास करें। अच्छा, यहाँ पर हमने नौकरी व्यवसाय के बारे में बात की, हमने आपके आर्थिक स्थिति के बारे में बात की, है ना, हमने आपके परिवार के बारे में बात की, हमने स्वास्थ्य के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की। ओवरऑल सारी बात लगभग हमने कर ली। अभी एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो है ये ग्रहों के गोचरों की गणना है। ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, ये ग्रहों के गोचरों की गणना है। आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है ना, आपकी पर्टिकुलर कुंडली मेरे पास नहीं है। तो आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं इस वर्ष, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं और फिर निर्णय लें। क्योंकि ये ग्रहों की गोचरों की गणनाएं सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होती है, क्योंकि आपकी राशि और कितने ग्रह कब कब कौन कौन से महीने में गोचर कर रहे हैं, केवल इसके ही आधार पर ही गणना होती है, ठीक है। तो एक चीज ये थी। आखिर में मैं आपसे उपाय के तौर पर यह कहना चाहूंगा कि यदि आपकी राशि मिथुन है तो निसंदेह आप गणेश जी की आराधना तो करें ही करें। बिल्कुल गणेश जी की आराधना, हर बुधवार गणेश जी के मंदिर जाना ही जाना है, ये बात पक्की आप रखें। लेकिन गणेश जी पर दुर्वा एक प्रकार की घास होती है, हरी दुर्वा, वो आप गणेश जी पर जरूर चढ़ाएं और 11 दुर्वा का एक बंडल बना करके चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। पेड़ लगाना, आप यदि पेड़ लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, किसी भी प्रकार का पेड़ लगाइए। वो जैसे नीम का पेड़ हुआ, वो पीपल का पेड़ हुआ, पीपल का वृक्ष हुआ, शमी का पौधा हुआ, है ना, वो बेलपत्ती हो गया, वो चाहे वो आम का हो गया, जाम का हो गया, जो आपके फल लगाने की पेड़ लगाने की इच्छा है वो पेड़ लगाइए। लेकिन पेड़ आप जरूर लगाइए, और मैं तो बोलता हूँ हर महीने एक पेड़ लगाइए, नहीं तो हर क्वार्टर मतलब 3 महीने में एक पेड़ लगाइए। लेकिन एक नियम बना लीजिए इस वर्ष, देखना एक बार जो पेड़ लगाया 2.5-3 महीनों तक आपको उसका प्रभाव पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता रहेगा। फिर 2.5-3 महीने बाद और एक पेड़ लगा देना। हर महीने लगाएंगे तो और अच्छा मिलेगा, लेकिन 2.5-3 महीने में एक बार तो कम से कम पेड़ आपको लगाना चाहिए किसी प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पर मिथुन राशि के बारे में बात की, मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आता है
तो आप लाइक करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।